आओ ना, क्यों नहीं आ रहे? इधर आओ ना क्या? और कोई आ रहा है? आओ डालिए लो ये लो। आयो माजिद आयो भाई थोड़ी सी जगह आ जाए माजिद भाई आ जाओ। साहिल भाई आ जाइए इधर आ जाइए ना जगह आ रहे हैं अरे माजिद आओ ना कोई बात नहीं। आयो आओ आयो ना आओ इधर साइड में भाई आओ। भाई आइए आओ इधर। चलिए भाई बिस्मिल्लाह आइए आइए भाई भाई वलीउल्लाह पब्लिक लाइब्रेरी भी हमारा ही नाम है। तो हम मिल के और आगे भी कुछ काम करना चाहेंगे और बहुत सी किताबें जो हैं वो मैंने महफूज की हैं, वो आपसे लेंगे। चूँकि हमारा जैसे नूम मेवात में हमने एक लाइब्रेरी लगाई है, तो हज़रत शाह साहब के ऊपर मिल के बेपनाह काम करने की कोशिश करेंगे। चूँकि अब बहुत लोग नहीं बचे हैं, अब कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिनके ऊपर PhD लोग कर सकते हैं। उसमें हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि बाकी रह गए हैं, जिनको किसी के ऊपर किसी मसलक को कोई एतराज़ नहीं है। तो अब इस फ़िक़ा के ऊपर कोई किसी को एतराज़ नहीं है और दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, तो ये दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने का अगर हम आप और हम मिल के काम करेंगे तो यकीनन एक बहुत काबिल तारीफ़ होगा। तो मैं इसके लिए आपसे गुजारिश करूँगा कि कुछ जो आपका जो ज़ख़ीरा हज़रत शाह साहब का है हमारे पास, चूँकि इसमें इंग्लिश में जो है वो किताबें नहीं मिलती हैं हज़रत शाह साहब के ऊपर, जो हमारे पास मीडिया या जो इंटरनेशनल जैसे अभी हैमिल वाले आए एक सिंगापुर से, तो वो लोग जो है वो कहते थे कि हज़रत शाह साहब के ऊपर कि इंग्लिश में कोई किताब नहीं है। जैसे भी डैनियल मॉर्गन ने हज़रत शाह साहब के ऊपर रिसर्च की हमारे यहाँ स्टाफ के, तो इंग्लिश में किताब होनी ज़रूरी है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि कुछ इंग्लिश के ऊपर भी कुछ किताबें हों तो मौजूद हों और इस तरह काम करें, तो मिलजुल के करेंगे। एक रिसर्च सेंटर बहुत आला किस्म की बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, बाकी तो अल्लाह कराने वाला है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि चंगेरी साहब से, जो हमारे यहाँ के दायवा के जनरल सेक्रेटरी हैं, और वो लाइब्रेरी के बारे में आपको गोशगुजार कराएं कि किस किस्म की लाइब्रेरी है, एक मुनफरिद है, नीचे बैठने वाली है, और किस किस तरह का है। तो ये आपके बारे में लाइब्रेरी के बारे में मुख्तसर आपको बताएं। नसीर ताहा साहब, तकी साहब मेरे दोस्त हैं, आरिफ साहब, हमारे सत्तार साहब, हाशमी साहब और तमाम हाज़रीन हज़रात। ताहा साहब ने कई बातें ऐसी बयान की कि ज़हन उधर मुंतकिल हो जाता है। तारीख पे जो तहरीफ की जो रिवायत रही है बहुत कदीम, उस पर जाऊँ सारा वक्त उधर लग जाए, मगर एक आध चीज़ें ज़रूर अर्ज़ करूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। अभी मैं सफ़रनामा लिख रहा हूँ केरल का। अभी थोड़ा सा मुझे असलम जरा सा मेरे बैग दे दें। अंदाज़ा हुआ। यहाँ जो तारीखें लिखी गई हैं अंग्रेज़ों ने, कह रहा ये तीसरी किस्त है केरला में, एक हफ्ता ये सिलसिला। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि इस्लाम की इशाअत मोहम्मद बिन कासिम से नहीं हुआ, यानी उनके दौर में जो इस्लाम आया ठीक है, या महमूद गजनवी से रिश्ता जोड़ देते हैं। इस्लाम आया है यानी गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अभी गया जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, मेरे मोबाइल में मौजूद है, चेहरामन मस्जिद है। वो हिंदुस्तान की कदीम तरीन मस्जिद है और उसका रुख भी दूसरे तरह का है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि महमूद गजनवी या मोहम्मद बिन कासिम से इस्लाम आया, उसको गलत फहमी है, वो उसका इजाला इतनी जल्द कर सके कर देना। मैं उन कब्रों पर भी गया हूँ जो सहाबा की कब्रें कही जाती हैं। नहीं, वहाँ केरल में कालीकट के अंदर 30 किलोमीटर फासला में समुद्र के किनारे है। बतूता भी वहाँ गया है, बहुत खूब। रहला के अंदर जिक्र किया।
میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لمبی لمبی خبریں ہیں، ہم نے بھائی اس میں آپ پڑھیں گے تفصیل میں۔ تو بنیادی طور پر اسلام کی اشاعت وہ ہے کہ تعبید کے دور میں کیرالہ ساحلی علاقوں میں اسلام کی اشاعت ہو چکی تھی کنفرم۔ اب جہاں تک رواداری کے معاملہ ہے، سب سے زیادہ متہم کیا جاتا ہے محمود غزنوی۔ اس کا ایک سپہ سالار تھا تلک، اچھا اور وہ سپہ سالار وہ تھا مسعود غزنوی کے دور میں بھی رہا۔ زیادہ تر عمرہ اور سپہ سالار مسلمان تھے، اور تلک اتنا پسندیدہ سپہ سالار تھا کہ جو اہم مہموں میں محمود غزنوی اس کو بھیجتا تھا، اور جب اس کی مخالفت ہوتی تھی تلک کی تو محمود یا مسعود دونوں باپ بیٹے کہتے تھے بھیجو، وہ فتح یاب ہو کر آتا تھا۔ اور اس زمانے میں غزنی ایک خالص مسلم اسلامی ریاست تو نہیں کہہ سکتے، مسلم ریاست تھی۔ وہاں بجاتے سنگ بجائے جاتے تھے اور مندر وہاں، اور حد یہ ہے کہ استبل خانے کا نگراں ایک غیر مسلم تھا، محمود غزنوی کا بھائی ادھر ایران کے خطے کا حکمراں تھا، وہ آیا اتفاق سے اسٹیشن گیا اور کہا کہ یہ میر منشی غیر مسلم کو بنا دیا ہے، اور آپ بڑے بڑے سیکولر بہت ہی وہ بنتے ہیں اسلام کہاں، یہ غیر مسلم کو بنا دیا ہے۔ عالمگیر اورنگزیب نے کہا در امور سلطنت مذہب را دخل نیست۔ سارے علماء کا کہ سلطنت کے معاملے میں مذہب کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، واپس کر دیا۔ تحریف کیسے ہوئی تاریخ میں؟ انگریزوں سے پہلے یہ پلاننگ کی ہے کہ مسلم سلاطین کو بدنام کیا جائے، اس لیے انہی سے حکومت چھینی تھی۔ جب تک ان کو متہم نہیں کیا جائے گا ان کا استقلال یا استحکام ممکن نہیں۔ میں مختصر طور پر ایک دو واقعہ تحریف کیسے ہوئی ہے تاریخ میں، اور کس طرح تاریخ کو بدلا گیا ہے۔ ایک سلیم الزماں تھے، ٹیپو سلطان کے عزیز تھے، وہاں رہتے تھے کلکتہ میں۔ ان کا وظیفہ کم تھا، وہ بڑھانے کے لیے درخواست دی۔ وہاں پر وائسرائے رہتا تھا کلکتہ میں، وائسرائے تو پاور نہیں ہے کہ تنخواہ بڑھا دے۔ غالب میاں بھی گئے تھے کلکتہ، وہ سوچے تھے میری تنخواہ بڑھ جائے۔